करोड़ों का खौफ दिखाकर पल भर में कंगाल बना देती थी। तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के नाम पर लोगों का पैसा 2 गुना या 4 गुना नहीं बल्कि 100 गुना करने का झांसा देती थी। जहां 100 गुना आड़ तंत्र मंत्र की मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है, जहां एक लेडी तांत्रिक ने 11 लाख रुपए को 11 करोड़ रुपए में कन्वर्ट करने का जाल बिछाया, झांसा दिया और ठगी कर फरार हो गई, जिसके चर्चे न महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक बल्कि देश के कई राज्यों में गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर कैसे ये लेडी तांत्रिक लोगों को ठगी का शिकार बनाती थी, लोगों को झांसा देकर उनके पैसे को 100 गुना करने का लालच देती थी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। लेडी तांत्रिक का 11 करोड़ी प्लान, करोड़ों का ख्वाब दिखाकर किया कंगाल। 11 लाख को 11 करोड़ बनाने वाली गैंग। चारों तरफ पूजा पाठ का सामान, चावल से चौक बनाया गया, चारों तरफ नारियल रखे हुए हैं, घेरे के अंदर चावलों के ढेर पर 2 मटके और सामने आटे का पुतला, जिसके आसपास नींबू और फूल रखे हैं। ये वो जाल है जिसका कनेक्शन लाखों की ठगी से है। ये वो विसात है जिसके दम पर ना जाने कितने लोगों को ठगा जा चुका है। और महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक एक लेडी तांत्रिक ने यह जाल फैलाया है। आखिर इस पूजा पाठ का ठगी से क्या कनेक्शन है? क्या है इस तंत्र विधि और ठगी की वारदात का राज? और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। देव उठनी एकादशी का दिन था। एक तरफ तुलसी और सालीग्राम विवाह की धूम थी, तभी दुर्ग के पुलवामा थाने में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। पेशे से ड्राइवर राजकुमार जायसवाल थाने पहुंचता है और बताता है कि उसके साथ 1 लाख रुपए की ठगी की गई और आरोपी उसके रुपए लेकर फरार हो गए। दुर्ग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और यवतमाल से एक ठगी गैंग यहाँ आया हुआ था जो रुपए पैसे को 100 गुना बढ़ा करके पूजा पाठ तंत्र मंत्र करके बढ़ाने का काम करते थे और उसी के आधार पर ये ठगी का काम करते थे। उस गैंग को पकड़ा गया है। प्रार्थी ने पुलगांव थाने में आकर के रिपोर्ट लिखा है कि उसके साथ 1 लाख रुपए की अभी ठगी हो गई है और लोग पूजा पाठ करके 1 लाख को 1 करोड़ करके देने का झांसा दिए थे। इस आधार पर तत्काल हमारी टीम विवेचना में लगी और उनको पुलगांव पुल के पास से एमएच पासिंग गाड़ी में अर्टिगा कार में पकड़ा गया। रामकुमार की कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि ये ठगी मामूली नहीं थी, बल्कि इसके पीछे अंतरराज्यीय गिरोह का हाथ था, जिसकी सरगना थी एक लेडी तांत्रिक। गिरोह भी इतना शातिर कि रामकुमार कब उनके जाल में फंस गया पता ही नहीं चला। बात कुछ दिनों पहले शुरू होती है। ड्राइवरी कर घर चलाने वाला राजकुमार आर्थिक तंगी से परेशान था। हर तरफ से वो निराश हो चुका था, लेकिन कोई हल नहीं सूझ रहा था। तभी उसने अपने एक परिचित को पूरी परेशानी बताई। परिचित उसे महाराष्ट्र के एक व्यक्ति का नंबर देता है और बताता है कि ये लोग पूजा पाठ के जरिए आर्थिक परेशानियां दूर करते हैं। तंत्र मंत्र के जरिए रुपयों को 2 गुना या 4 गुना नहीं बल्कि पूरे 100 गुना बढ़ा देते हैं। रामकुमार को जैसे घनघोर अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। वो रुपयों के लालच में अंधा हो गया था और तत्काल उस नंबर पर बात करता है और फिर उसकी बात कराई जाती है मंदा पासवान नाम की महिला से।
मंदा पासवान उसे अपनी बातों में फंसाती है और फिर तय होता है कि दिवाली के बाद आने वाली एकादशी को शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ किया जाएगा और 11 लाख रुपयों को 11 करोड़ रुपए में बदल दिया जाएगा। राजकुमार इस पूजा की तैयारी में जुट गया था। ठीक तय समय पर मंदा पासवान अपने साथी अमरदीप, प्रहलाद और संजय विलास के साथ राजकुमार के घर दुर्ग पहुंच जाती है और फिर पूजा पाठ के नाम पर शुरू होता है एक ऐसा खेल जो राजकुमार के होश उड़ाने वाला था। मंदा पासवान पूजा पाठ के नाम पर उससे 1 लाख रुपए और पूजा का सामान ले लेती है। घर में पूजा पाठ की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। मटके रखे जाते हैं, आटे के पुतला बनाया जाता है, चारों तरफ नींबू और नारियल रखे जाते हैं। अब 11 लाख को 11 करोड़ रुपए में बदलने की तैयारी थी। राजकुमार करोड़पति बनने के सपने देखने लगा था, लेकिन तभी मंदा पासवान कहती हैं कि सिंदूर खत्म हो गया और रामकुमार को सिंदूर लेने बाजार भेज देती है। लेकिन जब राजकुमार सिंदूर लेकर वापस लौटता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर ना तो वो महिला तांत्रिक मंदा पासवान थी और ना ही उसके साथी और ना ही वो 1 लाख रुपए थे जो पूजा पाठ के नाम पर लिए थे। रामकुमार उनके संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिरोह अब रामकुमार की पकड़ से दूर जा चुका था। रामकुमार समझ चुका था कि उसके साथ साजिश हुई है, जिसके बाद वो थाने पहुंचकर शिकायत करता है। पुलिस ने घेराबंदी कर लेडी तांत्रिक मंदा पासवान और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। इनकी बातचीत 11 लाख रुपए को 11 करोड़ करने पर तय हुआ था। कल का दिन चुना गया था, एकादशी के पूजा के दिन वो आए थे। 2 मटके और चावल इनसे मंगाए थे और 1 लाख रुपए जब ले लिए, पूजा पाठ इनका शुरू हुआ। इसी बीच वो बोलने कि सिंदूर और नींबू छूटा हुआ है, आप सिंदूर ले आइए। सिंदूर डिब्बा लेने के लिए इसको भेज दिए और जब सिंदूर डिब्बा लेने के लिए वो गया, उसी बीच मौके पा करके वो 1 लाख रुपए लेकर के फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 लाख रुपए नगद और 1 कार बरामद की है। पूछताछ में पता चला है कि महाराष्ट्र में भी इनके नाम पर मामले दर्ज हैं। गिरोह की सरगना मंदा पासवान जेल भी जा चुकी है और ये लोग आर्थिक तंगी से परेशान लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। रुपयों को 100 गुना करने का लालच देकर ठगी की वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक किन किन लोगों को अपना शिकार बनाया है। जल्द ही हर एक मामले का पर्दाफाश होगा, लेकिन इस घटना ने साबित किया है लालच किसी को भी अंधा बना सकता है। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप शर्मा की